क्या तंत्र विद्या से किसी नेगेटिविटी या फिर एविल आई को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं, देखिए कई बार नज़र लग जाती है बच्चे को। एक छोटी सी बात लेते हैं, बच्चे को नज़र लग गई या किसी का काम बिल्कुल ठप हो गया। ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा बिल्कुल अच्छा खासा काम था, कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं रातों रात क्या हो गया, सब खराब हो गया। या कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि घर परिवार में करियर से रिलेटेड समस्या, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं। वहाँ पर तंत्र काम आता है, वहाँ पूजन काम आता है, वहाँ भक्ति काम आती है, वहाँ पर प्रॉपर चीज़ें काम आती हैं। और हम कई बार आपने देखा होगा बच्चे की नज़र उतार रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक रिचुअल बताया जाता है, मंत्र पूजा बताई जाती है। ये तो सिंपल रेमेडी है, इसे तो तंत्र विद्या नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसे भी, ये भी तंत्र का मार्ग है। आप किस देवी की पूजा करा रहे हैं वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब मैं अगर कोई मेरा शत्रु खड़ा है, मुझे मारने के लिए खड़ा है, मैं बगलामुखी का पूजन करूंगी। बगलामुखी का पूजन आप नॉर्मली नहीं कर सकते। नॉर्मल व्यक्ति बगलामुखी का पूजन नहीं करता। वो क्या करेगा, दुर्गा माता की पूजा कराता है, नवग्रह का पूजन करा लेता हूँ। यही होता है, घर में कोई भी दिक्कत होती है नवग्रह शांति करा लो। जनरल तो लोग यही कहते हैं। जो साधक है वो कहेगा बगलामुखी माता की पूजा कीजिए। जो साधक है, अगर बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज चाहिए, कोई क्रिएटिविटी चाहिए, माता मातंगी की पूजा कीजिए, वो अलग एनर्जी है थोड़ी सी। अगर आपको किसी चीज का भय है, काल का भय है, काली की पूजा करिए। अगर आपको माया चाहिए और अगर आप चाहते हैं अपने आप को अट्रैक्शन दिखाना, कुछ अलग करना, माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कीजिए। अगर भूत प्रेत पिशाच इन सब का काबू पाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, माता धूमावती की पूजा करिए। पर इन सब पूजन के लिए विधान होना चाहिए, गुरु ज्ञान होना चाहिए, किसी का संदर्भ होना चाहिए। अब आप लेके तो बैठ गए, पता चला बुला किसी और कर रहे थे, आ गया कोई और फिर आप बोलोगे अरे ये तो हमने वहाँ यूट्यूब में सुना था या पॉडकास्ट में सुना था। ऑनलाइन दीक्षा के लिए आ जाते हैं लोग। क्यों करना है भाई, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं? सामने जाओ, प्रत्यक्ष जाओ। जब तक गुरु को समझोगे नहीं, जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं, प्राप्त कैसे होगा? ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है, बस चाहिए। मांगते तो चीज़ें ऐसे हैं जैसे आपको क्या कहते हैं उसको, सूजी का हलवा हो या छोले भटूरे हो, जिस तरह या कोई और भी खाने का सामान मांग लो, ऐसे मांगने आते हैं। आप पहले चीज़ों को समझो, कौन है आपका गुरु, क्या है आपका गुरु। बहुत मुश्किल से कोई चीज़ प्राप्त होती है, ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।